नमस्कार दोस्तों, फ्री एसईओ ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। वृश्चिक वालों की बात करेंगे। वृश्चिक राशि, जिनकी नाम राशि वृश्चिक है, जिनकी कुंडली की राशि चंद्र राशि कहें तो वृश्चिक है या लगन राशि वृश्चिक है, उनके लिए यह वीडियो लागू होता है। इस महीने दोस्तों प्रबल राजयोग कारक पीरियड है। कम से कम 16 तारीख तक, जब तक आपके सूर्य कर्म क्षेत्र के मालिक 11वें घर में है, तो आपके पास धन की कमी नहीं होगी। तो फर्स्ट हाफ आपका अति शुभ है। उसके पश्चात आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। किस एरिया से रहना है आपको बताता हूं अभी। और शनि मार्गी हो जाने से आप लोगों की काफी दुविधाएं दूर होती हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, शनि मार्गी तृतीय स्थान में राजयोग कारक हो जाएंगे। फिर से आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। आप शत्रुहंता रहेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और कई आपके रुके हुए अटके हुए कार्य दूर होंगे, आपकी परेशानियां दूर होंगी। अगर आपको जॉब की तलाश है, बेरोजगार हैं, तो जॉब मिलती है। अगर जॉब में किसी तरह की दिक्कत आ चुकी है, वह दिक्कत दूर होती है। या यूं कहें, किसी तरह की भी परेशानी है कार्यस्थल में, वह दूर होती है। तो ये शनि का प्रभाव 23 अक्टूबर से निश्चित तौर से लाभान्वित करेगा। हालांकि 16 अक्टूबर तक, जब तक सूर्य 11वें घर में है, आप लोगों को लाभ होता रहेगा। गुरु और सूर्य की दृष्टि, शुक्र लाभ स्थान में, बुध लाभ स्थान में, ये अति श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन है। हाँ, मंगल का परिवर्तन भी होगा। 15 तारीख को अष्टम स्थान में आ जाएंगे आपके लग्नाधिपति। तो कैसा फल देते हैं, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दोस्तों, इस वीडियो से हम चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, आपके पारिवारिक लाइफ की, फैमिली लाइफ की, छात्रों की बात होती है, शेयर मार्केट की चर्चा करते हैं, हेल्थ के इश्यूज को भी टच करते हैं, लाभ हानि की बात करते हैं, आपके आर्थिक पक्ष की बात करते हैं। अंत में लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स की बात करते हैं और रेमेडीज की भी बात करते हैं। श्रद्धा से किए हुए उपाय आप लोग निश्चित तौर से लाभान्वित होते हैं। शुरुआत करते हैं शुभ तारीखों से। इन तारीखों को कोई भी आप शुभ कार्य कर सकते हैं, जैसे कि इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना, कोई यात्रा का आरंभ करना, घर में कोई यज्ञ हवन इत्यादि करवाना, कोई पार्टी देना अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, आदि इत्यादि कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2 और 3 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में दूसरे घर में रहेंगे। धन स्थान में चंद्रमा का भाग्य स्थान के मालिक है आपकी कुंडली में, तो भाग्येश का धन स्थान में बैठना अति श्रेष्ठ रहता है। धन आएगा, भाग्य की शक्ति से आएगा। कोई बड़ा अटका हुआ धन मिल सकता है, कोई बड़ा कार्य आपका संपन्न हो सकता है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है। परिवार में माहौल अच्छा रहेगा और आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा, आपका आभा मंडल कहें तो अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, जिससे आप कार्यस्थल पर सक्सेसफुल रहेंगे, सफल रहेंगे। कहीं तो रुके हुए कार्य इस दिन आप करें तो आपको सफलता मिलती है। कोई भी अटके हुए कार्य हैं जो काफी समय से नहीं हो रहे, वह 2 और 3 तारीख को अगर आप कोशिश करते हैं तो उसमें सफलता पाते हैं। धन मिलने के योग प्रबल है, धन स्थान में है भाग्य स्थान का मालिक। तो कुल मिलाकर 2 और 3 तारीख अति उत्तम है। और 8 और 9 तारीख की बात करें, गज केसरी योग बनेगा। पंचमेश के साथ नवमेश का संबंध गुरु चंद्र का, यह प्रतिष्ठा देगा, आपको सफलता देगा। अगर छात्र हैं तो आपका मन स्टडीज में लगेगा। अगर आपका कोई रिजल्ट आना, परीक्षा का परिणाम आना है, तो आपको शुभ परिणाम मिलने के योग बनते हैं। शेयर, स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी से लाभान्वित होते हैं। शिक्षा जगत में अगर कार्यरत हैं तो लाभान्वित होते हैं। किसी तरह के टीचर हैं, गाइड हैं, काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, पब्लिक डीलिंग का कार्य करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। धर्म कर्म के कार्यों से भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। आपको उच्च पद मिलता है किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपका स्टेटस बढ़ता है
और भाग्य आपका प्रबल रहता है। कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि 8 और 9 तारीख को आपको मिल सकती है। समय आपका श्रेष्ठ है, खासकर गवर्नमेंट तंत्र से आपको लाभ होने के योग बनते ही बनते हैं। 13 और 14 तारीख को मंगल के साथ चंद्र रहेंगे लग्नेश के साथ। भाग्येश की युति सप्तम स्थान में, विदेशों से शुभ समाचार मिल सकता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप कामकाज करते हैं तो निश्चित तौर से आप लाभान्वित होते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलता है। प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहता है। लक्ष्मी की अनुकंपा बनी रहेगी। महालक्ष्मी योग कहलाता है। लग्नेश और नवमेश की युति जब भी सप्तम स्थान में हो तो व्यापार से अकल्पनीय लाभ के योग बनते हैं। कोई बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में आ सकता है। लव लाइफ श्रेष्ठ रहेगी। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता के योग बनते हैं। कहीं पिकनिक के लिए घूमने फिरने आप फैमिली के साथ आउटिंग के लिए जा सकते हैं। समय अति श्रेष्ठ है। 13 और 14 तारीख आपके लिए लाभकारी रहेगी। 19, 20, 21, 22 तारीखें ये भी 4 दिन आपके खास लाभकारी हैं। 19, 20 तारीख को भाग्य स्थान में चंद्रमा अपनी ही राशि में गुरु से दृष्ट रहेंगे तो भाग्य आपका प्रबल रहेगा। इस दिन भी प्रतिष्ठा मिलने के योग बनते हैं। विदेशों से लाभ होने के योग बनते हैं। धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं। ज्ञान पिपासा आपकी बढ़ जाती है। धर्म कर्म के कामों में आप संलग्न रहते हैं। लिटरेचर साहित्य में आपका इंटरेस्ट जागता है। कला के क्षेत्र से आप लाभान्वित होते हैं। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है। विजय इत्यादि लगने के योग बनते हैं 19, 20 तारीख को। आप भाग्यशाली रहते हैं। कुछ न कुछ बड़ी उपलब्धि आपके हाथ में आ सकती है। धन लाभ हो, कोई अटका हुआ कार्य आपका संपन्न हो सकता है। शुभ समाचारों का तांता लग सकता है 19, 20 तारीख को। 21, 22 तारीख को चंद्रमा भाग्यस्थान का मालिक कर्म क्षेत्र में निश्चित तौर से भाग्य कार्यस्थल पर आपका साथ देगा। बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं तो आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। कोई बिजनेस डील आपकी सिरे चढ़ सकती है। कार्यस्थल पर अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं तो आपके कार्यों की दक्षता देखकर बॉस आपके कार्यों की सराहना करता है। आपकी इंक्रीमेंट, प्रमोशन इत्यादि के योग बनते हैं। कुछ ना कुछ उपलब्धि के योग बनते हैं कार्यस्थल पर। तो ये था चंद्रमा का गोचर। बात करते हैं राशिफल की। जैसा कि शुरुआत में बताया, शनि मार्गी हो जाएंगे। दोस्तों, शनि मार्गी का मतलब ये है कि सारा का सारा जो सिस्टम उलट पुलट हो चुका होता है वह ट्रैक पे आ जाता है। सबसे पहले तो आपके दिमाग के ऊपर से स्ट्रेस दूर होती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी परेशानी दूर होती है। आप हल्के फुल्के एक स्थिर विचारधारा के होते हैं। आपकी कुंठा दूर होती है, फ्रस्ट्रेशन दूर होती है। मार्गी शनि का ये मुख्यतः प्रभाव रहेगा। और यात्राओं से संबंधित कामकाज करते हैं तो श्रेष्ठ समय है। विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं तो श्रेष्ठ समय है। अगर आप सरकारी तंत्र के साथ किसी तरह से जुड़े हुए हैं तो ये महीना खास आपके लिए उत्तम रहेगा। आपके छोटे भाई बहनों के साथ अगर विचारों में मतभेद रहा है, किसी तरह की मित्र मंडली के साथ कोई सहायता नहीं मिल रही थी, कोई अटके हुए कार्य आपको परेशान कर रहे थे, धन की कमी थी, वह दूर होती है। गण्यमान्य व्यक्तियों की मदद मिलेगी। जो अथॉरिटी में लोग हैं, चाहे यह कार्यस्थल की बात है, नौकरी पेशा लोग हैं आप, या जो व्यापार करते हैं, दोनों ही स्थितियों में शनि आपके सहायक हो जाएंगे। राजयोग कारक हो जाते हैं। यहाँ पर बैठकर अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, ब्यूरोक्रेट्स इत्यादि हैं, उच्च पद पहले से ही आसीन है तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। आप इलेक्शंस तक जीत सकते हैं अगर आप राजनीति में हैं। गुरु के ऊपर प्रभाव, पंचम स्थान के मालिक के ऊपर प्रभाव भी शुभ रहेगा। अब बच्चों की तरफ से आप निश्चिंत हो जाएंगे। बच्चों को लेकर जो तनाव चल रहे थे उससे काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। अगर आप किसी तरह की हायर स्टडीज करना चाहते हैं, उसमें अवरोध आ रहे थे तो उतने अवरोध नहीं आएंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको हायर स्टडीज के इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकती है। आपका काम सुचारू रूप से चल सकता है विद्या को लेकर, आपकी एजुकेशन को लेकर, क्योंकि गुरु पंचम स्थान में इस तरह की मदद कर देंगे जब शनिवार की होंगे। गुरु के प्रभाव की बात करें, गुरु देखिए दोस्तों, सूर्य शुक्र बुध से दृष्ट रहेंगे। पंचमेश द्वितीयेश। देखिए, धन आता है बौद्धिक बल से आपके पास, आपकी वाणी से, आपकी स्पीच से आपके पास निश्चित तौर से धन आता है। अगर आप अपनी वाणी का सही सही प्रयोग करते हैं,
अपनी वाक्पटुता का सही सही प्रयोग करते हैं, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, चाहे आप छात्र हैं, तो आपको सफलता मिलती है। कोई भी आपका गंतव्य हो, कोई भी आपका एरिया हो, कार्य क्षेत्र हो। अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं तो मार्गी शनि होने के पश्चात आप लोगों को शुभ समाचार मिलता है, पुत्र संतति की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, और जहां तक बात है छात्रों की, छात्रों के लिए समय शुभ रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा और आप परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं इस महीने अगर आपका रिजल्ट आता है। सूर्य 10वें घर के मालिक हैं, शुक्र आप लोगों के सप्तमेश भी हैं, 12वें घर के मालिक होने के साथ साथ, और बुध लाभ के मालिक है। तो यह युति दोस्तों 11वें घर पर अगर चर्चा करें, लाभ का भवन है, तो बुध और सूर्य की युति आपके लिए धन के रास्ते खोले हुए है। व्यापारी वर्ग के लिए अकल्पनीय लाभ की स्थिति है। सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं तो आपका अटका हुआ धन भी मिलता है, नए प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं, आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है अगर सरकार से संबंधित कामकाज है। पिता पक्ष से भी लाभ होता है, पिता को भी लाभ होने के योग बनते हैं, पिता के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होती है। सूर्य के ऊपर गुरु का प्रभाव अति श्रेष्ठ रहेगा। उसके पश्चात सूर्य शिफ्ट हो जाएंगे दोस्तों, आपको बता दें जब 12वें घर में तो दिक्कत होती है। जी हाँ दोस्तों, 12वें घर में सूर्य 17 अक्टूबर को शिफ्ट होंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, डेट्स आपके रेफरेंस के लिए लिखी हुई है। तो पहले 16 दिन आपके लिए अति श्रेष्ठ हैं अगर आप सरकारी तंत्र से जुड़े हैं या कोई भी कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, धन लाभ के अति उत्तम योग बने हुए हैं, क्योंकि 10th लॉर्ड एस्पेक्टेड बाय 5th लॉर्ड और खासकर बुध के साथ है जो कि लाभेश हैं। तो लाभ होगा, सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़े हुए हैं, बढ़ सकते हैं। खासकर ये भी बता दें आपको, मार्गी शनि 23 अक्टूबर से होंगे, उससे पहले कि सूर्य तो आगे निकल के होंगे पर शनि आपकी सपोर्ट में आ चुके होंगे। पर फिर भी शनि की दृष्टि जब सूर्य के ऊपर पड़ेगी, जो कि 12वें घर में जा चुके होंगे, जो सरकारी तंत्र में हैं उनको सतर्क रहना चाहिए। खासकर जिनका मसला होता है, किसी तरह की कोई फाइल अटकी हुई है, 16 तारीख से पहले पहले गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी कामकाज है, वह 16 तारीख से पहले पहले अपनी फाइल को निकलवा लीजिए, अन्यथा कुछ विलंब हो जाएगा। इस महीने ये काम नहीं होगा, फिर वह नवंबर में पहुंच जाएगा। सरकारी तंत्र से जो भी काम है संबंधित, वह 16 तारीख तक आपके काम हो जाने चाहिए सरकार से रिलेटेड। अदरवाइज सभी के लिए समय उत्तम रहेगा। प्राइवेट क्षेत्र में जो भी कामकाज करते हैं या बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, सूर्य सरकार के कारक है, तो शनि से दृष्ट हो जाएंगे तो इसलिए दिक्कत हो सकती है। वैसे भी 10वें घर का मालिक 12वें घर में होगा तो कार्यस्थल पर दिक्कत होने के योग बनते हैं, खासकर सरकारी क्षेत्र के मुलाजिमों को, या आप ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं। किसी तरह का भी सरकार से संबंधित आपका जॉब है, नौकरी है, तो आपको सतर्क रहना है। शुक्र और बुध की युति अति श्रेष्ठ है। यहाँ पर सप्तमेश है शुक्र, तो व्यापार में वृद्धि के योग बनाता है। जी हाँ दोस्तों, और लाभ के योग बुध बना ही रहा है 11वें घर में, और वैसे भी सम सप्तक योग है गुरु और बुध का, यह अति श्रेष्ठ है। कुछ लोगों को अचानक से लाभ होता है, शेयर स्टॉक मार्केट से, लॉटरी से भी लाभ होने के योग बनते हैं, जब तक सूर्य 16 तारीख तक यहाँ पर हैं आपके 11वें घर में। फिर भी सूर्य के शिफ्ट हो जाने के बाद भी बुध तो यहाँ पर रहेंगे 25 तारीख तक। 25 तारीख तक स्थितियां आपके नियंत्रण में रहेगी, लाभ होता रहेगा, और उसके पश्चात आपको कोई रिस्की कार्य नहीं करना। ये नहीं कह रहा कि लॉस होगा, हाँ आपको लोग कमिटमेंट करके धन ना दें, ऐसा हो जाता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। 25 तारीख तक आपके लिए स्थितियां फिर भी ठीक ठाक रहेंगी, क्योंकि बृहस्पति पंचमेश की दृष्टि, धनेश की दृष्टि लाभेश बुध के ऊपर रहेगी, जो अति श्रेष्ठ रहेगी। तो 26 तारीख से बुध यहाँ पर आ जाएंगे 12वें घर में, जो कि लाभ के मालिक हैं। 10वें घर के मालिक सूर्य भी 12वें घर में होंगे, और ऊपर से शनि से दृष्टि रहेंगे। हालांकि शनि मार्गी हो चुके होंगे, परंतु फिर भी शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर थोड़ी सी दिक्कत देती है, तो खर्चे हो सकते हैं। तो 25 तारीख के पश्चात
आपको अपने खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, कुछ दिन रुक के करिए, खासकर 15 दिन और रुक जाइए। बल्कि मैं ये कहूंगा कि 15 नवंबर तक आप बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, जब तक सूर्य आपके पहले भाव में नहीं आ जाते, लगन में नहीं आ जाते, क्योंकि कर्म क्षेत्र के मालिक हैं। जब सूर्य 15-16 नवंबर से लगन में आएंगे तो श्रेष्ठ हो जाएगा समय। तो आपको कब से कब तक सतर्क रहना है। कार्यस्थल की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग की बात करें, वो भी खासकर जो सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं। अदरवाइज जो प्राइवेट जॉब करते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, उनके लिए समय बुरा नहीं होगा, उनके काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे। जो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं, जिनका सरकार से कोई नाता नहीं है, उनका समय ठीक रहेगा। खासकर 25 तारीख तक उनको लाभ होता रहेगा। जब तक बुध लाभेश 12वें घर में नहीं जाते, केतु के संग है, तो यह दिक्कत देता है, केतु और बुध का योग। तो आपको केतु के उपाय जरूर करने चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट कंबल मंदिर में दान देते रहें। कम से कम सैटरडे को एक कंबल दान जरूर करें। डॉग्स को, काले सफेद कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाएं, ये भी शुभ रहेगा। मंगल का गोचर इस बीच अष्टम स्थान में आ जाएगा। मंगल मिथुन राशि में होंगे, तो आपको वाहन इत्यादि ध्यान से चलाना चाहिए। आपके लग्नेश हैं और अष्टम स्थान में जब होंगे तो थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखें, खासकर वाहन इत्यादि ध्यान से चलाएं, क्योंकि मंगल यहाँ से बैठकर शनि को भी देखेंगे अष्टम दृष्टि से। आप देख रहे हैं, ये अष्टम दृष्टि शनि के ऊपर पड़ेगी। तो आप लोगों को यात्राएं, छोटी बड़ी यात्राएं जो करते हैं, यात्राओं का बिजनेस करते हैं, तो उन्हें कम से कम यात्राएं करनी चाहिए, खासकर जब तक सूर्य आपके लगन में नहीं आते 15-16 नवंबर तक। तो खासकर एक महीना आपको सतर्क रहना है, खासकर यात्राओं से संबंधित कामकाज की बात करें या अपनी सेहत का ख्याल रखने की बात करें, या किसी तरह का वाहन इत्यादि तेजी से ना चलाएं, स्पीड को अपने कंट्रोल में रखें। राहु आपके लिए योग कारक हैं। 6th हाउस में आप शत्रुहंता बने हुए हैं। कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होगी, जैसे ही शनि मार्गी होते हैं। अगर कोर्ट में किसी का केस है तो उनकी सक्सेस निश्चित है। कर्जे से निजात मिलने के योग बनाते हैं शनि मार्गी होने से। जी हाँ दोस्तों, बैंकों से ऋण मिल जाता है। आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं शनि मार्गी होने से। देखिए, शनि मार्गी और तृतीय स्थान में ये जो मैंने कहा है, इसको इतना नेगेटिव रूप से देखने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। मेरा मकसद होता है कि आपको सतर्क करें, क्योंकि मीठी मीठी बातें तो सभी कर देते हैं और कड़वी बात हालांकि हर कोई नहीं कर पाता। सो मेरा अपना स्वभाव है। तो कहने का अभिप्राय, शनि मार्गी होते ही आपके कार्यों के अवरोध दूर होते हैं, परेशानियां दूर होती हैं, तनाव दूर होते हैं, जैसे कि शुरुआत में बताया। तो राहु आपके लिए योग कारक है, शनि भी मार्गी होकर योग कारक रहेंगे। गुरु वैसे ही अच्छी स्थिति में, तो स्थितियां आप लोगों के लिए अति उत्तम रहेगी। फर्स्ट हाफ में यू आर गोइंग टू हैव ए ग्रेट फन। आपका 16 तारीख तक बहुत अच्छा समय है। उसके पश्चात गवर्नमेंट तंत्र से सजग रहें, दैट इज इट। बाकी जन साधारण के लिए, प्राइवेट जो जॉब करते हैं, छात्र हैं, गृहिणी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, समय श्रेष्ठ है, उत्तम है, क्योंकि शनि मार्गी हो जाएंगे, राहु अच्छी स्थिति में है, बृहस्पति अच्छी स्थिति में है। तो कुल मिलाकर चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे कि बताया, तरक्की के योग बनते हैं, लाभ के योग बनते हैं। फिर भी आपको केतु के उपाय कर लेने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सूर्य को जल देना चाहिए और सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करें, या ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का ही जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, ये श्रेष्ठ रहेगा। और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, क्योंकि आपके लग्नेश हैं और हनुमान जी को खुश करने से आप लोगों के काफी कार्य सिद्ध होते हैं। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।